मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद हुआ। मैं हाई स्कूल +2 विद्यालय के रिटायर्ड प्राचार्य हूँ। 2017 में पहली गाय लाए दूध खाने के पर्पज से, और ये मेरे बड़े लड़के की प्रेरणा से शुरू हुआ। तो मैं दूध खाने के लिए लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे दूध की डिमांड की। तो सलाह बनी कि भाई एक स्टाफ रख लिया जाए और 1-2 गाय और लाया जाए, और इनकी उससे हम लोगों को दूध फ्री खाने को मिल जाएगा, गाय का चारा और स्टाफ का खर्चा निकल जाएगा। वहीं से ये डेयरी का रूप लिया। लेकिन ये मूलतः 18 फरवरी में डेवलप किया। मैं इसको डेयरी का रूप दिया और इसका नामकरण हुआ कृष्णा डेयरी। हमारे यहाँ दूध, पनीर और घी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन पनीर बनाते हैं अपने गाय का, और घी बनता है बाहर से क्रीम लाकर। तो ये पनीर और घी बिहार सरकार के लैब से प्रमाणित है, और मेरा फॉर्म भी रजिस्टर्ड है। मैं GST भरता हूँ। देखिए, ऐसे तो सामान्य जीवन में हर जगह रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, और ये मानने वाले के लिए और मेरे समझ से कच्चा रोजगार है जरूर। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ कि अगर साफ सुथरे ढंग से इस धंधा को किया जाए और गाय को सेवा भाव से पाला जाए, और 3 बातों का अगर वो ध्यान रखते हैं, इसका रख रखाव, इसका खान पान और समय समय पर चिकित्सकों का सलाह, तो वो लाभकारी होगा। मैं एक लंबे अंतराल में मैंने देखा कि मेरी गायें साल में एक आध कोई गलती से या हमारे मिस्टेक से, या कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें हम उसका निवारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मेरे गौशाले में भी गंभीर बीमारी का अटैक हुआ था। मेरी सारी गायें बीमार हुई थी, जिसको खुरहा बीमारी कहते हैं, और मैं उस खुरहा बीमारी पर विजय पाया हूँ। उसमें मेरी एक भी गायों का नुकसान नहीं हुआ। इसमें बहुत बड़ा सहयोग डॉक्टर उमेश प्रसाद का जाता है, जो आज भी मेरे डेयरी में प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे गौशाले का दूध पसंद है। और जब भी कोई वैक्सीन गवर्नमेंट की ओर से आता है, तो मुझे मेरे गौशाले में आकर भी वे वैक्सीनेशन करते हैं। हम डेयरी शुरू किया था अपने जमीन से। ये जगह का नाम है बिंदवासिनी कॉलोनी, जो गांधी सेतु के बाजू में है और स्टेट बैंक के अपोजिट। 152 फीट लंबा है और 90 फीट चौड़ा है। अगर शुरू के 2-2.5 महीने प्रॉपर उसको माँ का दूध पीने दिया जाए, अगर उसको खाना उचित स्रोत से खिलाया जाए, मिनरल्स और अदर्स जो भी डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये लाभ करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे गाय से लाभ हो रहा है 1 लाख रुपया दूध से। मैं अगर उसका 50% बच्चों पर खर्च करें, तो एक गाय 60-70 हजार, 85 हजार, 80 हजार तक की तैयार होती है। और अगर हम साल में 10 गाय तैयार कर लिए, तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे किसान बाछियों को पालकर अपना रोजगार करते हैं। वो गाय नहीं पालते हैं, वो बाछियां पालते हैं और गाय बनाकर बेचते हैं। तो उनको जब लाभ होता है, तो मुझे कैसे घाटा होगा। बड़ी गाय लगभग 50 है। हाँ, और करीब 25-26 बच्चे हैं। उसमें कुछ बच्चियां प्रेग्नेंट हैं। जैसे देखिए, ये हमारी बाछी घर की है, और ये बिना दांत तोड़े माँ बनी, और इसको बिलीव नहीं करेंगे, 18-20 किलो ये दूध करती है गाय। और अगर जब ये हिस्ट पुष्ट हो गई है, तो इस बार ये 25 लीटर से अधिक दूध करेगी। मैं एक बात और कहता हूँ, मेरे स्टाफ इनको खाना खिलाते हैं, इनको बेसन पिलाते हैं, इनको पानी पिलाते हैं, इससे लगाव रखते हैं। लेकिन कोई भी गाय मुझे देखकर कभी भी हड़बड़ाती नहीं है और मुझसे प्यार करती है। मैं भी इससे प्यार करता हूँ। तो आपके यहाँ बच्चे कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? देखिए, कुछ बच्चे तो 14-15 महीने में भी, 18 महीने में भी हिट में आती है, लेकिन जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसे हिट में आने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए, गिर गाय है, साहिवाल की नस्लें हैं, थार पारकर नस्ल है, जर्सी है, फ्रीजियन है, सारी नस्लों की गाय है। लेकिन मोस्टली गाय क्रॉस ब्रीड की है। हमारे यहाँ जो मौसमों में परिवर्तन होता है, अगर शुद्ध HF होगा तो उतना, जैसे देखिए ये गाय है, ये गाय HF नस्ल की है। इसके दूध की क्षमता प्रथम ब्यात में 2 दांत की है और 22 से 25 किलो दूध दे रही है। अब इसी में अगर थोड़ा साहिवाल का क्रॉस रहता, तो वो ज्यादा टिकाऊ होती है। इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, और जाड़े भी इसको प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ
फ्लक्चुएट थोड़ा करता है, लेकिन 350 लीटर तक दूध का सेलिंग है। और मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और एक एक कस्टमर 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो दूध ले जाते हैं। और मेरे गाय के दूध की एक खासियत है कि जो मेरे यहाँ से दूध ले जाते हैं वो आप मलाई निकालते हैं और उनको घी बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। इतना मलाईदार दूध हमारी गायों की होती है। तो क्या रेट जाता है सर? हमारे यहाँ दूध का रेट 60 रुपये है, क्योंकि सारा कॉस्ट, इलेक्ट्रिक, स्टाफ का खर्चा, दाना चारा आदि सभी खर्चा मिला करके ये कॉस्ट आता है। उसमें अपना बेनिफिट, स्टाफ का वेतन, ये सारा देखना पड़ता है। हमारे यहाँ 30 लीटर तक दूध देने वाली गाय है और 20 से 25 लीटर दूध देने वाली ज्यादा गाय है और 20 से नीचे वाली कम गाय है। कुछ गाय जो पुरानी पड़ जाती है उसको सेल कर देते हैं, नई गाय तैयार जो घर में होती है उसको पालते हैं, या मैं किसान के यहाँ से डायरेक्ट गाय लाता हूँ। तो वो भी गाय रहती है, जो नई गाय रहती है वही मैं खरीदता हूँ। गाय को पहला प्रिकॉशन लेना है कि दूध निकालने के 10 से 15 मिनट तक वो गाय जमीन पर नहीं बैठे, क्योंकि थनैला का जो जीवाणु है फर्श पर रहता है और वो भी गाय के गोबर और पेशाब से उसका जन्म होता है और वो जन्म बाट के सहारे थन में पहुंच जाता है। इससे गाय का थन में सूजन आ जाता है और उस बाट से दूध थक्के करके निकलने लगता है। लेकिन जो ही सूजन होता है उस समय गाय के बाट में कोई इन्फेक्शन दिखता नहीं है, लेकिन मैं अनुभव किया हूं कि उसको इन्फेक्शन हो गया। इसलिए थन में दवा चढ़ाना, एंटीबायोटिक दवा चढ़ाना और एंटीबायोटिक और दर्द की दवा देते हैं। 2 से 3 दिन में हमारी गाय ठीक हो जाती है और थनैला से हमारे यहाँ किसी भी गाय का बाट सूखा नहीं है। इसमें सरसों का खली है, राइस ब्राउन है, इसमें ये दीवाना का 5 पैकेट डाला हुआ है, दीवाना 8000। इसमें उजला सा दिख रहा है वो कैल्शियम पाउडर है, कुछ नमक है और इसमें शक्कर भी डालता हूँ। तो इसमें करीब 5-6 आइटम हो जाते हैं और ये सब मिलाकर मैं तैयार करके रखता हूँ। जो तो रेशियो क्या रहता है सर इसमें लगभग दाना मिला करके सारा चीज पर शाम 1 क्विंटल फूलता है और लगभग तैयार होता है वो 5 से 6 क्विंटल। तो 5-6 क्विंटल में क्या कितना मात्रा रहता है किस चीज? देखिए ये जो दाना तैयार हुआ इसमें आपका परसेंटेज के हिसाब से अगर चलेंगे तो 40% सरसों का खली है, 20% तीसी का खली है, राइस ब्राउन है उसी अनुपात में लगभग 30%। इस तरह से इसमें कैल्शियम का पाउडर भी है तो 2% है। ये वाला तो नमक है। नमक भी इसमें डालते हैं? हाँ, नमक भी देते हैं। ये देखिए यहाँ कैल्शियम पाउडर का बोरा है, खाने वाले सोडा का बोरा है। तो ये सारे प्रोडक्ट गाय को मिक्स करके देते हैं। और इसके अलावा मैं दिन में गाय के खाना खाने के बाद, दूध निकालवाने के बाद बेसन का पिलावा करते हैं। तो बेसन में मिनरल, कैल्शियम और चना और अरहर का बेसन, ब्रांड, ये सब मिलाते हैं और ये लगभग 1.5 क्विंटल सूखा रहता है। इसको इस तरह का ब्लू टब है, वो 5 टब तैयार होता है और दूध के अनुसार सभी गायों को ये पिलाया जाता है। गाय 30 से लीटर के आसपास करेगी तो उसको हम लोग अगर बाल्टा से कहें तो 3 बाल्टा के लगभग वो पीता है। हम समझते हैं उसमें दाना लगभग 7-8 किलो तो हो ही जाता होगा। और जो कम दूध देती है उसको थोड़ा कम मिलता है और बछिया को भी हम गाय के जैसा खिलाते हैं, क्योंकि उसको जल्दी तैयार करके उसको गर्भवती करना रहता है। तो वो भी गाय के बराबर, वो ऐसी गाय के बराबर जो दूध या तो कम कर रही है या प्रेग्नेंट है, उसका डाइट और बछिया का डाइट वही होता है। हमको बहुत आनंद आता है और ये मैं इसको कहता हूँ डेयरी फैमिली। वो दूध लेने वाले कस्टमर हों, चाहे काम करने वाले हमारे स्टाफ हैं, जैसे हमारे 4 स्टाफ हैं, रंजीत सिंह, अरविंद कुमार, सनी कुमार और एक है सुखाड़ी राय। ये सब मिल करके प्रॉपर खाना खिलाते हैं, सफाई करते हैं, गर्मी के दिनों में उसकी धुलाई करते हैं और खाना खिलाने के बाद जब गाय आराम से पाक करने लगती है तो इसकी दुहाई भी वही करते हैं और दूध वितरण में भी उनका सहयोग रहता है।